जो बोलता था मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर से नरेंद्र मोदी भी डरते थे। वो बोलते थे कि भाई मेरा बाथरूम इतना साफ रहता है कि आप उसमें खाना भी खा सकते हैं, कोई नेता, कोई कोर्ट, कोई भी अथॉरिटी उसको नहीं चुप करवा सकती। शेषन वर्सेस रेस्ट ऑफ नेशन। सही पढ़ा आपने, एक ऐसा आईएएस जिसे नरेंद्र मोदी भी डरते थे। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया दोस्तों, और उस फैसले में बोला कि देश के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी कमेटी के द्वारा, और उस कमेटी के अंदर कौन होगा? देश के प्रधानमंत्री होंगे, इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये तीनों मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, प्रधानमंत्री के कहने पर। यानी कि प्रधानमंत्री जो चाहे उसको वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बना सकता था। ये जब न्यूज़ आई तो मुझे लगा मुझे आपसे एक आईएएस के बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहिए जिससे नेता कांपा करते थे, जिससे उस समय के सारे बड़े नेता जो है वो डरते थे। तो मुझे लगा उस आईएएस के बारे में मैं आपके साथ ज़रूर चर्चा करूं। वो ऐसा आईएएस ऑफिसर था जो बोलता था मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। कॉन्फिडेंस देखो, नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। वो ऐसा आईएएस ऑफिसर था जिसके बारे में लालू प्रसाद यादव बोलते थे कि भैंसिया में बिठाकर गंगा जी में डुबकी लगवा देंगे भैया तुमको। सोचो आप, क्या खौफ था उनका। वो ऐसा आईएएस ऑफिसर था जिनके बारे में ये बोला जाता था कि या तो नेता लोग भगवान से डरते हैं या उस आईएएस ऑफिसर से डरते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीएन शेषन की। दोस्तों, आपके सिलेबस में सिविल सर्विसेज का रोल डेमोक्रेसी में एक ऐसा टॉपिक है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप उस टॉपिक के अंदर भी दे सकते हैं, एथिक्स के क्वेश्चंस के अंदर भी इस एग्जाम्पल को आप दे सकते हैं टीएन शेषन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टीएन शेषन कौन थे। दोस्तों, टीएन शेषन जो 1954 के आईएएस ऑफिसर थे, तमिलनाडु कैडर के थे दोस्तों, और 1954 में आईएएस बनने के बाद इन्होंने बहुत सारे विभाग केंद्र सरकार और राज्य सरकार में संभाले। इसके बाद वो हार्वर्ड चले गए सबैटिकल लीव लेकर, और हार्वर्ड में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, और वहाँ पर मिले वो सुब्रमण्यम स्वामी से, जो उस समय जो है हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी और टीएन शेषन बहुत अच्छे दोस्त बन गए दोस्तों, और इसका आगे जाकर फायदा हुआ टीएन शेषन को। 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर चंद्रशेखर ने टीएन शेषन को 10वां मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। दोस्तों, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया टीएन शेषन को, उस समय राजीव गांधी ने चंद्रशेखर साहब से बोला कि भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे। चंद्रशेखर साहब उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन जब टीएन शेषन साहब ने अपने तेवर दिखाना स्टार्ट किए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, तब सबको लगा कि भैया ये आईएएस ऑफिसर, इससे तो बच के ही रहना चाहिए हमको। टीएन शेषन साहब ने बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनाव में सुधार किए। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सुधार किया कि भाई जो फर्जी वोटिंग होती थी उसको रोकने के लिए उन्होंने उस समय वोटर आईडी कार्ड में मांग करी कि फोटो होनी चाहिए। सरकार ने जब ये मांग नहीं सुनी तो टीएन शेषन साहब ने बोला कि भैया अगर जब तक ये आप मेरी मांग नहीं सुनोगे तब तक मैं देश के अंदर कोई चुनाव नहीं करवाऊंगा। सोचो, ये तो तेवर था उस आईएएस ऑफिसर का कि चुनाव करवाने से मना कर दिया। सरकार को आखिरकार उनकी मांग माननी पड़ी, और 1993 से देश के अंदर जो वोटर आईडी कार्ड छपे उसके अंदर लोगों की फोटो लगने लगी। दोस्तों, 1995 में बिहार के अंदर जब चुनाव हुए तो बहुत सारी शिकायतें आई चुनाव आयोग के पास कि भाई धांधली हो रही है चुनाव में। टीएन शेषन साहब ने सारे चुनावों को रद्द कर फिर से चुनाव करवाए। लालू प्रसाद यादव गुस्सा गए और उन्होंने बोला भैया टीएन शेषन साहब बिहार आओ, भैंसिया पर बिठाकर गंगा में डुबकी लगवाएंगे आपको। और लालू प्रसाद यादव ने तो नारा दे दिया, शेषन वर्सेस रेस्ट ऑफ नेशन। टीएन शेषन साहब का इतना जबरदस्त डिसिप्लिन था कि उस डिसिप्लिन के चलते अगर उनकी मीटिंग में कोई 1 मिनट लेट भी हो जाता था तो वो बाहर कर देते थे। वो बोलते थे कि भाई मेरा बाथरूम इतना साफ रहता है कि आप उसमें खाना भी खा सकते हैं। ये तो डिसिप्लिन था उस आईएएस ऑफिसर का, और जिस डिसिप्लिन और जिस स्ट्रिक्टनेस के कारण सभी नेता उनसे खैर बनाते थे। टीएन शेषन साहब की पावर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में एक काम किया। वो ये किया कि उनके साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त कर दिया, पर वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने किया वही जो देश के संविधान के हिसाब से सही था, और उन्होंने कभी भी किसी भी धांधली को होने से रोका। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको जानना कि एक आईएएस ऑफिसर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके पास बहुत पावर्स होती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो कोई नेता, कोई कोर्ट, कोई भी अथॉरिटी उसको नहीं चुप करवा सकती, नहीं रोक सकती दोस्तों। और 1996 में
और यही किया टीएन शेषन साहब ने। 1996 में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से हटे, तब तक वो देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति ला चुके थे, रियलाइज करवा चुके थे नेताओं को कि भाई आप टेम्परेरी हो, आईएएस ऑफिसर तो परमानेंट है। आईएएस ऑफिसर के पास बहुत पावर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना काम कर सकता है। 1996 में अपने पद से हटने के बाद उन्होंने 1999 में राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। कांग्रेस की टिकट से वो 1999 में गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट लड़े, लेकिन चुनाव वो हार गए और उसके बाद वो गुमनाम जिंदगी में चले गए। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए आगे जाकर उनकी पूरी संपत्ति दान में चली गई और 2019 में उनके घर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है टीएन शेषन का, जो आप याद रख सकते हैं, अपने आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं कि एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जिससे सब नेता डरते थे, एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को जानता था, एक ऐसा आईएएस ऑफिसर जो जानता था कि देश के अंदर कोई नेता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो सही है तो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए, टीएन शेषन के बारे में लोगों को बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके सिलेबस में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।